सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का रामबाण क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव जो भी मौखिक क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करेंगे। साइंस भी होगा और सोशल साइंस भी होगा। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान बोलो। एक प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होता है? प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होता है? बोलो। एक। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता होता है, असंभव घटना की प्रायिकता होता है, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम, बहुत आदमी एक मार्कर टिका जाता है, इसका आंसर एक नहीं होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? जीरो। गुड। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो होता है जीरो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त की बाह्य बिंदु से अनंत। बोलो। बाह्य बिंदु से दो। एक वृत्त की बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? अनंत या अनेक। एक वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखा हो सकती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? एक वृत्त के एक बिंदु से एक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखा समांतर स्पर्शरेखा होती हैं? एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्शरेखा? दो। गुड। एक वृत्त पर दो समांतर रेखा स्पर्शरेखा होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? बोलो। 360। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितने होते हैं? 180 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360। गुड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, एक वृत्त की अगर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो दूसरी स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होते हैं वो समान होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बोलो। 1/2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, चलो भोला बताएगा। 1/2, क्योंकि एक सिक्के में दो ऑप्शन होते हैं, एक हेड या एक टेल। तो एक सिक्के में परिणाम कितना निकला? 2 निकला। तो अगर हेड पूछे तो 1/2, टेल भी पूछे तो 1/2। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसम कितना होगा? दो प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होगा? दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम। रुक जाओ, चलो इधर बताएगी, बोलो। एक। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। अगर 1 से अगर 2 में अगर हम मौसम निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 3 और 4 में कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 5 और 6 में कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अर्थात कह सकते हैं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर मौसम अगर कोई होगा तो 1 होगा। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है 6 और 8 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 6 और 8 का वर्ग चिन्ह, 6 और 8 का वर्ग चिन्ह 7।
6 और 8 को जोड़ देंगे तो 8 6 क्या हो जाएगा 14, क्योंकि वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 8 6 14, 14 बटे 2 यानी 7। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 3:4 है, एक वृत्त की त्रिज्या 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा? 9:16। 9:16 स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको क्षेत्रफल दिया होगा तो उसे रूट लगा देंगे, निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात बोलो। 1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रैखिक द्विघात बहुपद की घात कितनी है, द्विघात बहुपद, क्वेश्चन में ही आंसर है 2। अगर आपसे पूछे द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितनी है, द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या, चलो बोलो। 2, जोर से बोलो। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी है? 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1। कोई बताओ इसमें से द्विघात बहुपद का सूत्र, कोई बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, चलो बोलो। ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद का सूत्र x² - अल्फा जोड़ बीटा x + अल्फा गुने बीटा। गुड, वो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तब ना बोलोगे ax² + bx + c। द्विघात बहुपद बराबर हम पूछे तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा गुने बीटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अल्फा + बीटा का मान कितना होता है, जिसे हम लोग शून्य को योग कहते हैं, अल्फा + बीटा का मान कितना होता है बोलो। -b/a। अल्फा गुने बीटा का मान, अल्फा गुने बीटा का मान कितना होता है बोलो। c/a। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान -b/c। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान -b/a। अगर आपसे पूछा अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान क्या होगा बताओ, इसको मालूम है बोलो। c/a। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन होगा वृत्त का क्षेत्रफल, कोई बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। πr²। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलो। 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। अगर आपसे पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत बार सूत्र पूछ देता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो। θ/360 πr²। θ/360 πr²। अगर आपसे पूछे रेडियन का मान कितना होता है, रेडियन का मान, रेडियन का मान 180 डिग्री, रेडियन का मान 180 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है बोलो। ax बोलो तो ax³ + bx² + cx + d। गुड, तुम बोलो तो एक बार। ax³ + bx² + cx + d। गुड, ax³ + bx² + cx + d ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रक का सूत्र क्या होता है, केंद्रक का सूत्र बहुत बार पूछते हैं परीक्षा में, केंद्रक का सूत्र बहुत बार तुमसे पूछे। चलो केंद्रक का सूत्र तुम बता। x1 + x2 + x3/3। एक और है y1 + y2 + y3/3। गुड, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अगर आपसे पूछे दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र तुम बताओ। √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। गुड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दूरी का तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र बोलो। x1 + x2/2 y1 + y2/2। गुड, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये है मध्य बिंदु का सूत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा विभाजन का सूत्र क्या है, विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र
विभाजन का सूत्र। चलो तुम बताओ। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 और y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे मैम आगे क्वेश्चन है मूल बिंदु की दूरी होती है, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे पूछे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक बोलो। 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक। अगर आपसे पूछे एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष का एक्स और 0, वाई अक्ष का बोलो 0 और वाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है अर्धवृत्त की परिमाप होता है, अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। गुड, r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ए एन बराबर a plus n minus 1 into d। गुड, एस एन बराबर कोई बताओ एस एन बराबर बोलो। n/2 इंटू 2a n प्लस n इंटू 1 तुम बोलो। n बटा 2 प्लस 2 n बटा 2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एस एन बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन है डी बराबर सूत्र बताओ, डी बराबर चलो बोलो। b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई बताओ मूल बराबर, मूल का सूत्र क्या है, मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। डी मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x बराबर 5 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 5 का ग्राफ कैसे होगा, x बराबर 5 का ग्राफ कैसा होगा, y x के समांतर। और y बराबर 6 का ग्राफ कैसा होगा बोलो। x के समांतर। x अक्ष के समांतर। अगर x का मान दिया कुछ भी हो तो y अक्ष के समांतर, अगर y का मान कुछ भी दियो तो x अक्ष के समांतर। अगर पूछे आपसे x बराबर 5 y बराबर 6, इनका ग्राफ कैसा होगा, इनका ग्राफ कैसा होगा बोलो। एक दूसरे के लंबवत। एक दूसरे के लंबवत। अब थोड़ा मैथ का के बाद अब थोड़ा जो है ना साइंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है, फोटोन। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, रोमर। किसने की थी, रोमर। अच्छा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है बोलो। निर्वात। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, कांच में। बताओ लेंस बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, लेंस बनाने में कौन प्रयुक्त नहीं होता, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते, कांच से भी लेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है जो लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता कोई बताओ, लेंस की क्षमता, एनी पर्सन से लेंस की क्षमता बोलो। डायोप्टर। लेंस का मात्रक कोई बताओ, लेंस की मात्रक डैश होती है, लेंस की मात्रक बोलोगे तुम बोलो। मात्रक विहीन। लेंस की कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं, वही क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है जो आपके आगामी एग्जाम में आएगा, अवश्य आएगा। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, वीडियो छोड़ के मत भागिए। ठीक है, अभी टाइम बहुत कम बाकी है, इसीलिए पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।
वही क्वेश्चन को डिस्कस होगा जो आपके आगामी एग्जाम में आएगा। निश्चित रूप से बने रहिए। बोलो। दो लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं वो होते हैं, दो होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कठोर अधातु, सबसे कठोर अधातु, सबसे कठोर अधातु, बोलो। हीरा। हीरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, बोलो। हीरा। नेक्स्ट आप थोड़ा सोशल साइंस को देख लेते हैं। WTO की स्थापना, WTO की स्थापना, कोई बताओ WTO की स्थापना, बोलो। 1995। 1995 WTO की स्थापना। हाँ यस। WHO की स्थापना 1948। 1948। WTO की स्थापना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ 1995। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1995। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताओ, बोलो। 1945। 1945। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड तुम बताओगे। उड़ीसा। उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंड किस नदी पर है, हीराकुंड अगर पूछे किस नदी पे है, महानदी। महानदी। किस नदी पे है ना, महानदी। अच्छा बताओ बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना बताओ। सोन नदी घाटी पर। सोन नदी घाटी परियोजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिहार का शोक नदी कौन है, बिहार का शोक नदी, कोसी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र सुखाड़ से ग्रस्त रहते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र सुखाड़ से ग्रस्त होते हैं, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार। बताओ बिहार, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बिहार दिवस, 22 मार्च। 22 मार्च। बताओ विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस 1 मई। 1 मई। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बोलो। 28 फरवरी। 28 फरवरी विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है बताओ। मधुमेह। भूकंप का जहाँ जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप का जहाँ जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, भूकेंद्र। भूकेंद्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुई, नई आर्थिक नीति 1991। 1991। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी, 1921। 1921। लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु बहुत बार पूछता है, लेनिन की मृत्यु बोलो। 1924। 1924। 1924 लेनिन की मृत्यु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, 3। 3 क्षेत्र। कौन कौन, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। बताओ सरकार को सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आमदनी होता है, बताओ। तृतीय। तृतीय क्षेत्र। सबसे कम द्वितीय। द्वितीय क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का रीढ़ किसे कहा जाता है, भारत का रीढ़, कृषि को, किसे, कृषि को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कृषि कौन सा क्षेत्र है बताओ। प्राथमिक। व्यापार कौन सा क्षेत्र है, व्यापार, व्यापार द्वितीय। तृतीयक। व्यापार तृतीयक है, उद्योग द्वितीयक है, समझे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बैंक सब कौन सा क्षेत्र में आता है, जितना भी सेवा देने वाला चीज़ है बैंक हो गया, बताओ। तृतीय।
रेल हो गया, ये सब जो है ना, ये सब तृतीयक विद्यालय हो गया, शिक्षण सब केंद्र सब तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्थिक काम किस क्षेत्र में आता है? आर्थिक काम सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आता है? आर्थिक काम सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है विकसित। विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय आय बिहार किस जिला में आय सर्वाधिक है? बिहार किस जिला में आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार किस जिले में आय सबसे कम है? शिवहर। किस जिले में? शिवहर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुद्रा ईश्वर की महानतम देन है, किसने कहा था? मुद्रा ईश्वर की महानतम देन है। क्वेश्चन है मुद्रा ईश्वर की महानतम देन है, किसने कहा था? बोलो। मार्टिन लूथर किंग बोला। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जीवन रमैन। जीवन मैन। किसने कहा? जीवन मैन। डोंट लाफ। अच्छा, किसने कहा था गरीबी कैंसर की तरह होता है? गरीबी जो होते हैं कैंसर की तरह होता है। बोलो। कुजनेट। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए सिंगापुर की मुद्रा है, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर। अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। रूस का मुद्रा है रूबल। गुड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुद्रा वो है जो मुद्रा की तरह कार्य करता है, किसने कहा? हार्वर्ड ब्रिट्स ने कहा था मुद्रा वो है जो मुद्रा की तरह काम करता है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? चलो बोलो। 2005। सूचना का अधिकार किस राज्य में सबसे पहली बार लागू हुआ? सूचना का अधिकार राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की राजधानी कहाँ है? रायपुर। जयपुर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन का रद्द 1911। सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005। जब सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में, भारत में किस दल की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की। किसकी थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? भूकंपों का देश जापान। भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मनरेगा का संबंध किससे है? मनरेगा का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक क्वेश्चन और पूछ करके इस डिस्कशन को स्थगित करेंगे। क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, कब की थी? लाला हरदयाल 15 जुलाई 1913 में किया। गुड। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया और कब किया? आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। तब तक के लिए जय हिंद।